गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम बात करते हैं इतिहास के एक नए अध्ययन बिंदु मौर्य काल से जुड़ा हुआ और सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ उसका धम्म। धम्म बेसिकली अगर इसके बारे में बात करें तो ये कोई अलग से कोई धर्म चलाया हुआ नहीं था सम्राट अशोक का। जिससे विभिन्न धर्म चले, हिंदू है, इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, तो इस तरह से धर्म ना होकर ये वास्तव में देखा जाए तो सम्राट अशोक की एक अच्छी बातों का सार संग्रह है, जो जिसके बारे में कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट टाइप में क्वेश्चन कर लिया जाता है। कंपटीशन एग्जाम की बात करें तो कॉन्सेप्ट टाइप में, और अगर स्कूली स्तर पे बात करें जैसे 12th क्लास के बारे में इतिहास की बात करें तो वहां पर भी इस पर प्रश्न बनता है। अब हम काफ़ी विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि जो 12th क्लास की किताब है उसमें इतना विस्तार से दिया हुआ है कि हमें ज़रूरत ही नहीं है कि आगे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की। तो अशोक के धम्म के बारे में बात करते हैं। धम्म वास्तव में क्या है, तो पहले तो बात करते हैं सम्राट अशोक के बारे में। मैंने बताया था 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था, और कलिंग युद्ध के बाद में, कलिंग ईसा पूर्व में, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई। यहां पर भेरी घोष का मतलब है युद्ध और धम्म का मतलब अच्छी बातें, नैतिक आचरण की जो बातें थी, व्यवहार की जो बातें थी अच्छी, उसने उन चीजों को अपनाया युद्ध के स्थान पर। तो देखिए अब इसमें कुछ लोगों का, कुछ इतिहासकारों का मत ये भी है कि ये बौद्ध धर्म का ही एक रूप था, बौद्ध धर्म ग्रहण किया, बौद्ध धर्म की अच्छी बातें उसने बताई। कुछ इतिहासकारों का मत ये है कि ये अशोक का अपना एक आविष्कार था कि उसने सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातें लेकर एक धम्म का रूप प्रचलित करवाया। तो हम इनको दोनों बातों से सहमत हैं, दोनों बातें इसमें मिलती जुलती है, क्योंकि बौद्ध धर्म जो बात करें बौद्ध धर्म के बुनियादी सिद्धांतों की, उन बुनियादी सिद्धांतों में अशोक के धम्म के सारे की सारी बातें इसमें मिलती हैं। तो यूं कहें कि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और बौद्ध धर्म की बातों को ही प्रचारित करवाया, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो हम बात करते हैं अशोक के धम्म के बारे में कि वास्तव में क्या है। देखिए अशोक के धम्म, कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन होता है, और यहां पर वो क्या एक नई चीज लेकर आता है, वो नई चीज लेकर आता धम्म घोष की। और अशोक के जो धम्म है, ऐसा कहते हैं कि जो युद्ध के बाद उसने 13वां शिलालेख लिखवाया। अशोक के विभिन्न शिलालेख हमने पढ़े थे, उन शिलालेखों में पढ़ा 13वां शिलालेख विशेष है। क्यों है विशेष? क्योंकि वो उसमें कलिंग युद्ध के बाद कलिंग के स्थान के जो बातें हैं, पिता पुत्र की कामना की गई है, 8 राज्यों का भी वर्णन है, और इसके अलावा स्वयं अशोक के अभिषेक के 8 वर्ष बाद हृदय परिवर्तन की और धर्म को परिवर्तित करने की बात कही गई है। पहले अशोक का जो धर्म था वो ब्राह्मण धर्म है, ऐसा कहा जाता है। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, ब्राह्मण धर्म की बातें मानता था, किंतु बाद में उसका हृदय परिवर्तन होता है और 13वां जो शिलालेख है, 13वें शिलालेख के अनुसार अशोक ने ये जो धम्म अपनाया था, या धर्म या धम्म एक ही बात है, यहां धम्म भी कह सकते हैं या धर्म भी कह सकते हैं, ये जो अपनाया 13वां शिलालेख के अनुसार, वो उसने राज्याभिषेक के 13वें शिलालेख के अनुसार 8वें वर्ष में, ये कब काम किया? 8वें वर्ष में उसने अपनाया था। ठीक है, इसके अलावा जो बौद्ध ग्रंथ हैं, ये तो रही अशोक के शिलालेखों की बात की, 8वें वर्ष में उसने अपने ग्रहण किया। कुछ है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ ये कहते हैं कि उसने अभिषेक के, राज्याभिषेक था उसके 4 वर्ष बाद, अभिषेक के कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। इसके अलावा हमने पढ़ा था अशोक के जो स्तंभ लेख पढ़े, स्तंभ लेखों में एक बात कही गई थी कि अशोक ने ये धम्म जो था या धर्म जो था वो इस लेख के लिखवाए जाने के 2.5 वर्ष पहले ग्रहण किया था। तो यहाँ ये भी एक प्रचलित मत है वास्तव में कि हाँ, ये अशोक का बौद्ध धर्म ही था या धर्म की कुछ नीति परक बातें थी। अब देखिए इस धर्म, ये तो रहा कि कहाँ वर्णन मिलता है और कब इसने ग्रहण किया। तो 13वें शिलालेख के अनुसार 8वें वर्ष में इसने ग्रहण किया था। अब देखिए वास्तव में ये था क्या। तो देखो अशोक ने क्या किया, उस समय समाज में जो विभिन्न वर्ग थे, इसकी परिभाषा या यूं कहें इसका सार निकालते हैं, तो जो विभिन्न वर्ग थे, उन वर्गों में विभिन्न जो जातियां थी उस समय समाज में, उन जातियों के लिए समाज में जो संस्कृतियां थी,
जो संस्कृतियां थी उनके लिए, और इन सब को जो समाज था एक तरह से उसको एक सूत्र में बांधने के लिए, इनको एक सूत्र में बांधने के लिए अशोक ने क्या किया, इन सबको एक सूत्र में बांधने के लिए, और साथ ही जो उसकी स्वयं की प्रजा थी, अपनी प्रजा के, जो उसकी प्रजा थी उस प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए, जो आजकल नैतिक पतन हो रहा है उस नैतिक उत्थान के लिए, चोरी डकैती, जो हत्या लूटपाट मारकाट ये होता है, इन सब से दूर रखने के लिए, उनके नैतिक उत्थान आचरण को अच्छा करने के लिए, नैतिक उत्थान के लिए जो नियमों की, या यूं कहें नियमों की संहिता, अशोक ने जो नियमों की संहिता प्रस्तुत की उसे क्या कहा गया, धम्म कहा गया, ये मान लीजिए कहा जाता है या कहा गया। अशोक ने क्या किया, उस समय समाज में जो विभिन्न वर्ग थे, जातियां थी, संस्कृतियां थी, इन सब को एक सूत्र में बांधने के लिए या इकट्ठा रखने के लिए, और साथ ही जो उसकी स्वयं की प्रजा थी उन सब पर, उस प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए नियमों की एक संहिता प्रस्तुत की, और उस संहिता को ही क्या नाम दिया गया, अशोक का धम्म कहा गया। अब देखिए इसके लिए कुछ बुनियादी सिद्धांत रखे थे सम्राट अशोक ने इस धम्म के लिए कुछ बुनियादी सिद्धांत रखे थे कि भाई कैसे माना जाए, कि कैसे ये सब मानेंगे। तो उन बुनियादी सिद्धांतों में जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है, यानी यूं कहें हम इसको, यानी बुनियादी सिद्धांत। धम्म के क्या पढ़ सकते हैं हम, बुनियादी सिद्धांत। धम्म के क्या पढ़ रहे हैं, बुनियादी सिद्धांत। 4 सिद्धांत थे, कितने हैं संख्या में, 4। नंबर 1 पहले सिद्धांत की बात करें तो वो है सहिष्णुता। जैसे समझ में आ रहा है, एक सूत्र में बांधना, नैतिक उत्थान, तो यहां पर भी सभी धर्मों के लिए उसने क्या प्रस्तुत की, सहिष्णुता। सबसे महत्वपूर्ण सहिष्णुता क्या होती है, बड़ी बात ये होती है, सहिष्णुता होती है आत्मा की, व्यक्ति की, या विचारों में या धर्म में जो आस्था होती है लोगों की, उन सब में क्या रहे, एक दूसरे से मेलजोल रहे, कि कोई दूसरे की बुराई ना करे, ये होती सहिष्णुता। यानी इसमें हम कह सकते हैं आत्मा की, आत्मा यानी स्वयं की, या व्यक्तिवादी कह सकते हैं। विचारों में सहिष्णुता, यानी विचार में भी ऐसा नहीं हो कि उग्रता झलकती हो। इसके अलावा धर्म में, संस्कृति भी हो सकती है, और व्यक्तियों की जो आस्था है, मेनली यही माना जाता है मुख्यतः आस्था, इन सब में क्या हो, सहिष्णुता। तो ये बुनियादी सिद्धांत का पहला पॉइंट है, सहिष्णुता। ध्यान रखना, यहां डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है कि अशोक के धम्म के बुनियादी सिद्धांतों में कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो पहला क्या है यहां पर, अशोक के बुनियादी सिद्धांतों में सहिष्णुता। दूसरे की बात करें यहां बुनियादी सिद्धांतों में, अशोक का जो धम्म का बुनियादी सिद्धांत है वो है यहां पर अहिंसा। जो हमने इसके अभिलेखों में पढ़ा था कि इसने पशु बलि पर रोक लगाई थी, तो यहां पर अहिंसा यानी बलि पर, पशु बलि पर क्या लगाई, रोक। इससे पहले इसने कहा था कि भाई इस समय मोर को मारा जाता था, तो इसने एक निश्चित तय कर दिया कि भाई एक क्राइटेरिया कि इतना ही मारा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं मारा जाएगा, क्योंकि लोग मांसाहारी थे। तो अहिंसा इसका दूसरा बुनियादी सिद्धांत है। तीसरा बुनियादी सिद्धांत की बात करें तो वो था यहां पर आडंबरहीनता, यानी जो समाज में आडंबर रचे जाते हैं वो भी इसका एक पार्ट था, आडंबरहीनता। ये धम्म का एक बुनियादी सिद्धांतों में माना जाता है। आडंबरहीनता यानी सामान्य जो हम धर्म में आडंबर करते हैं, यानी दिखावा जो जिसको कह सकते हैं, भौतिकतावादी। इसके अलावा जो चौथा और महत्वपूर्ण एक और है वो है जन कल्याण या लोक कल्याण कहें तो। क्या है, लोक कल्याण। यह भी इसके धम्म के बुनियादी सिद्धांतों का मुख्य बिंदु था।
इस लोक कल्याण के लिए वो क्या करता था, प्रजा के लिए क्या करता था, कुएं खुदवाना, सराय बनवाना, यात्री स्थान जो विश्राम के लिए बनवाता था, वो सारी की सारी चीजें इसके लोक कल्याण कार्यों में आती थी। देखो प्रश्न वापस अशोक के धर्म के बारे में पढ़ते हैं। धर्म एक बौद्ध धर्म का ही एक रूप मान सकते हैं या बौद्ध धर्म ही कह सकते हैं, जिसको अशोक ने प्रचारित करवाया अपने तरीके से। क्या था, वो पहले ब्राह्मण धर्म को मानता था, बाद में उसने युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन करके नया मन बना लेता है और क्या कहता है, विभिन्न वर्ग जातियों संस्कृतियों, देन तीन चीजों का ध्यान रखना, वर्ग जाति और संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधने के लिए, साथ ही अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए नियमों की जो व्यवहारिक संहिता प्रस्तुत करी और उसी को क्या कहा गया, धम्म कहा गया। इसके कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं, 4 हैं। सहिष्णुता यानी व्यक्ति की सहिष्णुता, यानी एक दूसरे से हम व्यक्तिगत रूप से द्वेष ना रखकर प्यार से रहे, प्रेम से रहें। दूसरा, विचारों में भी, धर्म में भी, आस्था में भी, इन सब में सहिष्णुता हो। दूसरा, अहिंसा। अहिंसा का मतलब यहाँ बलि, अशोक ने कहा था कि किसी प्रकार के जानवरों की हत्या ना की जाए। आडंबरहीनता यानी दिखावा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा लोक कल्याण, अशोक ने लोक कल्याण के कार्य बहुत करवाए, स्तूप, कुएं आदि चीजों का निर्माण करवाया। अब इसके बाद देखते हैं अशोक के जो बुनियादी सिद्धांतों के बाद जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा इसकी परिभाषा, कि वास्तव में अशोक ने क्या इसका एक निश्चित मानक तय किया या क्या इसको धम्म को कहा है। तो देखिए, अशोक के जो धम्म की परिभाषा मिलती है वो इसके अभिलेखों में मिलती है, स्तंभ लेखों में मिलती है। मेनली तो जो स्तंभ लेख है, स्तंभ लेख नंबर 2, उसमें इसकी परिभाषा मिलती है। जो हमने पहले स्तंभ लेख पढ़ चुके हैं तो उसमें इसकी परिभाषा मिलती है। हमने बुनियादी सिद्धांत पढ़े, इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके परिभाषा। क्या परिभाषा मिलती है इसकी, देखिए कहां मिलती है, पहले तो स्तंभ लेख 2 में क्या मिलती है, स्वयं अपने आप से प्रश्न करता है सम्राट अशोक, अपने आप से प्रश्न करता और जवाब भी स्वयं लिखता है उसी अभिलेख में, उसी स्तंभ लेख में एक स्वयं प्रश्न करता है और जवाब भी देता है। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ये जो परिभाषा है, जो परिभाषा बताऊंगा अभी मैं, वो परिभाषा इसके राहुलोवाद नामक एक ग्रंथ से है। अशोक के बौद्ध धर्म के एक राहुलोवाद, उस ग्रंथ का प्रभाव इस पे दिखाई देता है, यानी उसी ग्रंथ से मिलती जुलती है ये। क्या परिभाषा है, पहले स्वयं प्रश्न करता है, कौन से लेख में, 2 में, और साथ ही जवाब भी देता है, वो इस प्रश्न का जवाब भी देता है दूसरे और 7वें लेख में। दूसरे और 7वें स्तंभ जो लेख मैंने बताया उन्हीं में वो वापस जवाब भी देता है। क्या प्रश्न करता है सम्राट अशोक, देखिए यहां पर सबसे पहले वो बोलता है, एक बार सुन लेते हैं कि धम्मे साधु, क्या कहता है वो, कि धम्म साधु, धम्मे साधु यानी धर्म अच्छा है, पर क्या है, कियंचु, धम्मे साधु कियंचु धम्मे तिर अपासिन वे बहु कथाने दया दाने सचे सोचते माधवे साधव च। ये इसका पूरा इसने जो एक लाइन में लिखा है वो ये था। अब इसमें देखो, इसके एक एक शब्द का हम मीनिंग देखेंगे और वास्तव में इसका मतलब क्या है वो भी देखेंगे। सबसे पहले लिखता है धम्मे साधु, यानी धम्म अच्छा है, और क्या है, कियंचु, फिर प्रश्न करता है कियंचु, किंतु क्या है, फिर जवाब देता है, स्वयं जवाब देता है कि धम्मे तिर अपासिन्वे, धम्मे तिर अपासिन्वे बहु कथाने दया दाने सचे सोचते, दया दाने सचे सोचते माधवे साधवे च। ये यहां पर पूरा का पूरा एक श्लोक रूप में लिखता है, माधवे साधव च। अब देखिए इसका एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। मैंने यहां बताया धम्म अच्छा है, यहां क्या है, धम्मे साधु मतलब धम्म अच्छा है, किंतु क्या है, फिर प्रश्न करता है, फिर जवाब देता है धम्मे तिर यानी धम्म के लिए, अपासिन्वे यानी अल्प पाप,
अल्प पाप मतलब कम पाप, कम पाप करो वो धर्म है। बहु कथाने यानी अधिक कल्याण, क्या करें, अधिक कल्याण के कार्य। दया सामान्य शब्द है, दान सही है, एकदम सिंपल सा शब्द है, दया और दान। इसके अलावा सच्चे मतलब सत्यवादिता, सच्चे का मतलब सत्य, सोचते यानी शुद्धता, माधवे मृदुता, और साधुता मतलब अच्छा, यही धम्म है। पहले प्रश्न करता है धम्म अच्छा है किंतु धम्म क्या है, फिर जवाब देता है कि अल्प पाप अधिक कल्याणकारी कार्य, दया, दान, सत्य, शुद्धता, मृदुता और साधुता, ये सब क्या है, धम्म है। यानी ये धम्म की परिभाषा इसकी कहां पर मिलती है, स्तंभ लेख नंबर 2 में, जो कहां से लिया गया है, राहुलोवाद ग्रंथ पर इसका प्रभाव दिखाई देता है और स्वयं जवाब देता है दूसरे और 7वें लेख में। इसके अलावा देखिए एक चीज और है, यही ये धार्मिक सहिष्णुता की बात भी करता है। शिलालेख नंबर जो 4 है, अशोक का शिलालेख नंबर 4, 11 और स्तंभ लेख नंबर 7, बात की है मैंने 7 की यहां पर। तो इस शिलालेख नंबर, शिलालेख कौन सा है, शिलालेख नंबर है इसका 2, नंबर 1 कौन सा है, सॉरी 4, 11 और स्तंभ लेख 7। शिलालेख नंबर 4, 11 और स्तंभ लेख नंबर 7, इसमें सम्राट अशोक क्या कहता है, अहिंसा की बात करता है, माता पिता की सेवा, बड़ों का आदर, गुरुओं के प्रति श्रद्धा, इसके अलावा जो भी अच्छी बातें थी, ब्राह्मण श्रमण जो दास थे उनके प्रति अच्छा व्यवहार करने के लिए बात कही है। इसको वापस देखते हैं क्या क्या कहा है सम्राट अशोक ने यहाँ पर इन सब में, कि माता पिता की सेवा, सबसे पहले क्या है, माता पिता की सेवा या अहिंसा, सबसे पहले क्या है, अहिंसा, फिर माता पिता की सेवा। माता पिता की सेवा यहां सिंगलोवाद सुतांत एक ग्रंथ है उससे मिलती जुलती है, वहां से ली गई है। माता पिता की सेवा, बड़ों का आदर, बड़ों का क्या करें, आदर। इसके अलावा दासों के, गुरुओं के प्रति सम्मान, क्या है, गुरु के प्रति सम्मान। साथ ही जो दास है उनसे अच्छा व्यवहार, जो श्रमण है उनके प्रति अच्छा व्यवहार, और मित्र है उनके प्रति भी अच्छा व्यवहार। इनके प्रति क्या करें, व्यक्ति को या सभी जो समाज के लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। क्या करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये कहां पर मिलता है, उसके शिलालेख नंबर 4, 11 और 7, ये इसी का एक पार्ट है। हम अपनी परिभाषा समझ रहे हैं कि वास्तव में अशोक ने क्या चीज कही है, धम्म क्या बताया उसने। तो धम्म क्या है, ये सारी चीजें यानी अच्छी बातें। साथ में ये भी कहा है कि अहिंसा का पालन करो, माता पिता की सेवा करो, बड़ों का आदर करो, गुरुओं का सम्मान करो, दासों के प्रति, मित्र के प्रति, श्रमणों के प्रति अच्छा व्यवहार करना, ये सब क्या है, इसका धम्म है। अब देखिए यहां पर एक चीज और देखते हैं, इन सबको, ये जो हमने पढ़ा है, ये माता पिता की सेवा सम्मान, इन सबको उसने धर्मानुशासन कहा है। सम्राट अशोक ने इस सबको क्या कहा है, धर्मानुशासन। क्या कहा है, इन सबको धर्मानुशासन कहा है। ध्यान रखना प्रश्न आ जाए, अशोक ने धर्मानुशासन में किसे कहा है, तो अहिंसा, माता पिता की सेवा, बड़ों का आदर, गुरुओं के प्रति सम्मान। तो ये थी धम्म की परिभाषा जो हमें मिलती है स्तंभ लेख नंबर 2 में। राहुलोवाद ग्रंथ से प्रभावित है, जवाब देता है स्वयं। अब देखिए आगे, इसके बाद स्वयं सम्राट अशोक इस धम्म के मार्ग में कुछ बाधाएं भी बताता है। ये तो थी धम्म की परिभाषा वगैरह। अब धम्म के मार्ग में सम्राट अशोक स्वयं क्या बताता है, कुछ बाधक, या यूं कहे तीसरी चीज हम पढ़ रहे हैं, धम्म में धम्म की बाधाएं। धम्म के मार्ग में आने वाली बाधाएं वो लिखता है स्तंभ लेख नंबर 3 में। 2 में हमने पढ़ा इसकी परिभाषा, और स्तंभ लेख में हमने 3 में हमने क्या पढ़ा, बाधाएं, जो हमने पहले पढ़ चुके स्तंभ लेखों के बारे में। बाधाएं बताता है, और
मुख्यतः ये कितनी बाधाएं बताता है? 5। सिंपल से ये याद करना बहुत आसान है। 5 बाधाएं बताता है। पहली बाधा जो बताता है वो आज भी बाधा है। धम्म क्या, आज तो व्यवहारिक जीवन में अगर हम ऐसा काम करते हैं जो मैं बाधाएं बताने जा रहा हूं, तो वास्तव में अपने जीवन में भी वो बाधाएं ही हैं अगर हम ऐसा काम करते हैं। नंबर 1 वो लिखता है क्रोधे यानी क्रोध। नंबर 1 क्या लिखता है? क्रोधे यानी क्रोध। दूसरा वो लिखता है माने मतलब अहंकार। आज भी अगर अहंकार करोगे तो पतन होगा। अहंकार, मान, क्रोधे का मतलब क्रोध। तीसरा बताता है ईर्ष्या, जलन। ईर्ष्या का मतलब जलन। अगर ईर्ष्या करोगे तो स्वयं का नुकसान है, ऐसा सम्राट अशोक ने कहा था आज से 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, तो ध्यान रख लेना। इसके अलावा चंडुलीय जो निदुलीय, चंडुलीय नहीं, निदुलीय। निदुलीय मतलब निंदा, करके देख लो, दूसरे दिन तुम्हारी तैयार मिलेगी। पांचवी जो बात वो कहता है वो है उसका चंडे यानी उग्रता। हम क्या करते हैं, कई बार भावुकता में जल्दी फैसले लेते हैं, कुछ कर बैठते हैं, तो ये इसने सारी की सारी धम्म के मार्ग में बाधाएं बताई हैं। और उस समय नहीं, वास्तव में ये आज भी व्यक्ति के जीवन में एक बाधा के रूप में ही चलती है। क्रोध यानी क्रोध कहां पर ली है? स्तंभ लेख नंबर 3 में। माने अहंकार, ईर्ष्या, जलन, निदुल्य, निंदा, चंडे यानी उग्रता। तो ये थी धम्म के मार्ग में बाधाएं, स्तंभ लेख नंबर 3 में। इसके बाद एक धम्म के बारे में एक चीज और हम देखते हैं। बाधाएं हो चुकी हैं, बाधाओं को दूर कैसे किया जाए, इसके लिए वो एक सिंपल सी बात बताता है। 2 चीज का ध्यान रख लो, बाधाओं को दूर करने के उपाय या बाधाओं को हटाने का उपाय। सिंपल सा है, ये जो पांचों चीज हमने बताई वो ना करें। और ये कहां मिलता है? उसके शिलालेख नंबर कहां मिलता है? ये शिलालेख में मिलता है, वो स्तंभ लेख में थी, ये शिलालेख नंबर 7 में मिलती है, हमने पढ़ा था। कौन क्या कैसे बाधाएं दूर हो सकती है? 2 चीज, 2 शब्द याद रखने यहां पर। आत्मसंयम यानी खुद पे कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। आत्मसंयम कर लो, सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। और दूसरा आत्म परीक्षण, सेल्फ इवोल्यूशन। आत्म परीक्षण कर लो कि भाई मेरे अंदर कितनी बुराइयां हैं, मैं क्या हूं क्या नहीं हूं। निजंती भी कहते हैं इसको, आत्म परीक्षण को निजंती यानी खुद के बारे में विचार करना। तो बाधाओं को दूर करने का उपाय शिलालेख नंबर 7 में मिलता है। और क्या है? 2 शब्द हैं, आत्मनियंत्रण और आत्म परीक्षण। अब इसके अलावा जो सम्राट अशोक है, जो धर्म के बारे में ये क्या कहता है कि बाधाएं कैसे दूर हो सकती हैं। अभिलेख जो नंबर 12 था, हमने धार्मिक शिलालेख नंबर 12 शिलालेख नंबर जो 12 था उसमें उसने धार्मिक सहिष्णुता की बात की है। शिलालेख नंबर 12 में किसकी बात की है? धार्मिक सहिष्णुता की बात की है। अब ये जब धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है तो वो ये कहता है, एक चीज कहता है कि जो व्यक्ति अपने धर्म की प्रशंसा करता है और दूसरे की निंदा करता है, वापस सुनिए, कि जो व्यक्ति अपने धर्म की प्रशंसा यानी खुद के धर्म की प्रशंसा करता है, दूसरे के धर्म की बुराई करता है या निंदा करता है, तो ऐसा करके वो स्वयं का ही नुकसान करता है। क्या कहता है वो? जो व्यक्ति अपने धर्म की प्रशंसा करता है, अपने स्वयं के अपने धर्म की प्रशंसा करता है और दूसरे की निंदा करता है, और दूसरे की क्या करता है? की निंदा करता है, तो ऐसा करके वह स्वयं के धर्म को नुकसान पहुंचाता है या स्वयं को नुकसान पहुंचा रहा होता है। ऐसा सम्राट अशोक ने आज से 2500 साल पहले कहा था। नुकसान करता है, ध्यान रखिए, वापस समझिए इस चीज को। जो व्यक्ति अपने धर्म की प्रशंसा करता है और दूसरे की निंदा करता है, ऐसा करके वे स्वयं का ही नुकसान करता है, ऐसा उसके शिलालेख नंबर 12 में धार्मिक सहिष्णुता के लिए कहा गया है। इसलिए
एक चीज और, उसने सभी धर्मों की सारवर्दी के लिए, सम्राट अशोक ने जो जितने भी धर्म है समाज में उन सब की कुछ वर्दी हो, सार वर्दी के लिए उसने दो चीज का ध्यान दिया कि वाक संयम यानी वाणी पर संयम और समवाय यानी को सभी को समान रूप से, इसके अलावा बहुश्रुत की आवश्यकता पर बल दिया। एक चीज ध्यान रख लीजिए, यहां पर एक नई चीज और देख लेते हैं। सम्राट अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता के लिए सभी धर्मों की सार वर्दी के लिए, किसके लिए? सभी धर्मों की सार वर्दी के लिए। खुद के साथ साथ वो दूसरों के बारे में भी विचार करता था, इसीलिए तो सम्राट अशोक महान माना जाता है। सभी धर्मों में सारवर्दी के लिए किसके ऊपर बल दिया? वाक संयम। वाक मतलब बोलने पर कंट्रोल रखो भाई, वाक संयम, और साथ में समवाय यानी सभी को समान नजर। इसके अलावा बहुश्रुत। बहुश्रुत क्या है? जो अधिक ज्ञान वाले मतलब ऐसा करेंगे तो ज्ञान में वृद्धि होगी या दूसरे धर्मों के ज्ञान में वृद्धि होगी, तो अधिक ज्ञान वाले धर्म के बारे में बात करता है वो। तो सारवर्दी कैसे हो सकती है? वाक संयम पे, समवाय पे और बहुश्रुत का अगर वो करता है, इनकी आवश्यकता है, तब तो ये सब कुछ इसकी आवश्यकता पर बल दिया, यो लिखते हैं। आवश्यकता पर बल देता है। कौन देता है? सम्राट अशोक देता है। क्यों? क्योंकि अगर धर्म का अगर बढ़ावा देना है या कंट्रोल करना है या उसका विस्तार करना है या अच्छी बातें बाहर लानी है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि दूसरे की निंदा नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करेगा तो वे स्वयं का नुकसान करेगा। तो इसके अलावा इन धर्मों के सार में वृद्धि कैसे हो सकती है, यानी स्वयं के धर्म में जो सार वृद्धि कैसे करें? तो वाक संयम, वाणी पे संयम रखो, समवाय यानी सभी को समान नजर से देखो, बहुश्रुत यानी अधिक जो ज्ञान वाले धर्म है उनके ज्ञान के बारे में बात करो। इन सब की आवश्यकता पर वो बल देता है। कौन? सम्राट अशोक। तो ये था सम्राट अशोक का धम्म के बारे में एक सामान्य हमने जो जानकारी की चर्चा की वो। इसके अलावा सम्राट अशोक के इस धम्म के बारे में भी काफी कुछ है। हम पहले भी देख चुके हैं, फिर से देखते हैं कि कुछ अभिलेखों में इसके धम्म के बारे में वर्णन मिलता है कि कहते हैं कि सम्राट अशोक ने यह धम्म कहां से ग्रहण किया या कब किया, कहां कहां इसका उल्लेख मिलता है कि जहां हमें पता लग सके। तो अभिलेखों में ये जो हमने पढ़े थे अभिलेखों में इसका वर्णन काफी कुछ मिलता है। तो बहुत से अभिलेख हम पहले पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर लेते हैं एक बार छोटा छोटा। नंबर 1, सबसे पहले हम बात करते हैं शिलालेखों। जो शिलालेख नंबर 8 है इसका। शिलालेख नंबर कौन सा है? शिलालेख नंबर 8 हमने पढ़ा था। ये जो अपने राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद ये कहाँ की यात्रा करता है? बोध गया की। शिलालेख नंबर 8 में क्या लिखा है? 10 वर्ष बाद क्या करता है? बोध गया की यात्रा करता है, यानी ये बौद्ध धर्म का ही उपासक था। बोध गया की यात्रा करता है और धम्म यात्राओं को, इसके बाद वो धर्म यात्राओं को बढ़ावा देता है। जो विहार यात्राएं थी, विहार मतलब जो राजा महाराजाओं के मनोरंजन के लिए होती थी, जंगल में आखेट करते थे, शिकार करते थे, उनके स्थान पर ये किसकी यात्रा करता है? धम्म यात्राओं को। इसके अलावा शिलालेख नंबर 8 के अलावा शिलालेख, लघु शिलालेख 1 नंबर 1 कौन सा है? लघु शिलालेख। हमने पढ़े थे लघु शिलालेख नंबर 1 में। मैंने बताया कि इन लघु शिलालेखों को 1 नंबर जो है उसमें लिखवाए जाने के 2.5 वर्ष पहले अशोक ने क्या किया था? बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। ये भी इसमें वर्णन मिलता है, बौद्ध ग्रहण किया था। नंबर 3 बात करें शिलालेखों का, अभिलेखों में हम तो मास्की के जो अभिलेख है हमने पढ़ चुके हैं। मास्की अभिलेख, मास्की अभिलेख में ये स्वयं को क्या कहता है? शाक्य बुद्ध। प्रियदर्शी नहीं कहकर स्वयं को क्या कहलाता है? शाक्य बुद्ध कहलवाता है, कि शाक्य बुद्ध नाम लिखा है। नंबर 4 बात करें रुमिनदेई के बारे में हम कल पढ़ चुके थे। रुमिनदेई के बारे में देखते हैं। रुमिनदेई जो अभिलेख है उसमें ये स्वयं को क्या कहता है कि भाई यहाँ पर जो यात्रा करता है, नेपाल में जो नेपाल की तराई से मिला है वहां पर ये जाता है और यहाँ के लोगों का धार्मिक कर तो क्या कर देता है? माफ करता है। धार्मिक कर माफ करता है और साथ में भूमि कर कितना कर देता है?
1/8 कर देता है, 1/8 भूमि कर की दर कर देता है। नंबर 5, निगलेवा सागर में हमने पढ़ा था, निगलेवा सागर, इसमें हमने पढ़ा था कि कनक मुनि बुद्ध के स्तूप का विस्तार करता है, स्तूप का क्या करता है, विस्तार। इसके अलावा जो अभिलेखों में या इसके लेख है उनमें हमने पढ़ा था, नंबर 6, सांची, सारनाथ और कौशाम्बी के जो लेख पर अभिलेख स्तंभ लेख थे, कौशाम्बी, उनमें ये चेतावनी का लिखता है कि जो बौद्ध धर्म में फूट डालने की प्रयास कर रहे हैं उनको चेतावनी दी जाती है कि ऐसा नहीं करें, उनको नहीं तो उनको श्वेत कपड़े पहनाकर उनको एक बैठा दिया जाएगा एक जगह। नंबर 7वां अगर बात करें तो एक गिरनार, धौली और कालपी है। गिरनार जो हमने पढ़ा था पहले, गिरनार का जो शिलालेख मिला है, इसके अलावा धौली उड़ीसा में और कालपी। यहां पर जो शिलालेख है उसके नीचे हस्ती का अंकन करवाया, हाथी का अंकन करवाया, क्योंकि हस्ती बुद्ध का प्रतीक चिन्ह था। हाथी महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ पशु है। और हम बात करें इसके अलावा तो यह है भाबरू, जो राजस्थान में भाबरू मिला है, भाबरू में यहाँ बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का उल्लेख है। त्रिरत्न कौन कौन से हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, इसका भी इसमें वर्णन मिलता है। इसके अलावा इसका एक और बचता है अहरोरा का। अहरोरा में भी कुछ विशेष बात है। अहरोरा में इसका बुद्ध का जो अस्थि अवशेष है, बुद्ध के अस्थि यानी जो हड्डियां थी मृत्यु के बाद में, अस्थि अवशेषों को मंच पर रखने का लेख है। अस्थि अवशेषों को कहाँ रखता है, वो मंच पे रखता है। तो ये देखिए, ये कुछ अभिलेखों के बारे में, अभिलेखों से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है कि ये इसका बौद्ध धर्म का रूप ही था, सम्राट अशोक का। अब इसके बाद जो होगा हमारा, जो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे वो इस धम्म के बारे में ही होगा। पर धम्म के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, धम्म के बारे में इसने धम्म प्रचारक कहाँ कहाँ भेजे, धम्म के लिए प्रचार के लिए कुछ अधिकारी नियुक्त किए थे, युक्त, राजुक, प्रादेशिक, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा अशोक ने धम्म के लिए बहुत से जो जन कल्याणकारी कार्य किए उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।